कोड को क्रैक करना। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद, सिस्टम या तकनीक को समझने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया हमें यह जानने में मदद करती है कि वह कैसे काम करता है और उसके पीछे की तकनीक क्या है। सोचो, एक घड़ी को खोल कर देख रहे हो कि वो कैसे चलती है। घड़ी के हर छोटे बड़े हिस्से को ध्यान से देखकर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी कार्य प्रणाली क्या है। रिवर्स इंजीनियरिंग भी ऐसा ही है, बस घड़ी की जगह हम आपके कंपेटिटर्स और उनकी सक्सेस की बात कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि वे कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं और उनके उत्पाद या सेवाएं कैसे काम करती हैं। आप ये पता लगा रहे हैं कि वो क्या अच्छा करते हैं, कैसे करते हैं और फिर उस नॉलेज को यूज करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं। ये एक तरह का सीखने का तरीका है जिससे आप अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये कॉपी करने के बारे में नहीं है, ये किसी और के काम को हूबहू नकल करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समझने की प्रक्रिया है कि वे कैसे सफल होते हैं और आप उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये सीखने के बारे में है, ये जानने के बारे में है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। आपके कंपेटिटर्स को क्या चलाता है, उनकी कौन सी रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं, उनके कस्टमर्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके उत्पादों या सेवाओं के बारे में ग्राहकों की राय क्या है, आप उनकी मिस्टेक्स से क्या सीख सकते हैं, उनके असफलताओं से आप क्या सबक ले सकते हैं। कंपटीशन को समझकर आप वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करते हैं। यह आपको बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। ये इंसाइट्स आपको अपनी कंपनी के लिए स्मार्टर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं। यह आपको अपने व्यवसाय को और भी अधिक प्रभावी और सफल बनाने में मदद करता है। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से आप अपने कंपेटिटर से सीख सकते हैं और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कंपटीशन पर क्यों ध्यान दें? अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करने में टाइम क्यों लगाएं? क्योंकि ये आपको कंपेटिटिव एज देता है। आप उनकी सक्सेसेस से सीख सकते हैं और उनकी मिस्टेक से बच सकते हैं। ऐसे सोचो, आप रेस तो नहीं दौड़ोगे बिना ये जाने कि आपके ओपोनेंट्स कौन हैं, है ना? कंपटीशन को जानने से आपको मदद मिलती है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में वो क्या मिस कर रहे हैं, क्या आप उस गैप को फिल कर सकते हैं? अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करने में क्या आपके मार्केटिंग कैंपेन्स उतने इफेक्टिव हैं? आगे रहने में देखें कि उनके लिए क्या काम कर रहा है और उसे अपने बिजनेस के लिए अडेप्ट करें। अपने कंपटीशन को इग्नोर करना आंख बंद करके गाड़ी चलाने जैसा है। पीछे ना रह जाएं। कंपटीशन को समझने से आपको अपने बिजनेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। ये इंसाइट्स आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। जब आप अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एनालाइज करते हैं, तो आप मार्केट में करंट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस को भी समझ पाते हैं। इससे आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने के आइडियाज मिलते हैं। आप जान पाते हैं कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे बेहतर सर्व कर सकते हैं। अपने कंपेटिटर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को समझकर आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को भी रिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। इससे आपको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को और भी इफेक्टिव बनाने के तरीके मिलते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने से आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को भी बेहतर समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये इंसाइट्स आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। डिजिटल प्रेजेंस को एनालाइज करने से आप अपने ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज को भी एनहांस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं और आप कैसे उनसे बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल, कंपटीशन को एनालाइज करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपको मार्केट में रेलेवेंट और कंपेटिटिव बने रहने में मदद करता है। तो अपने कंपेटिटर्स पर ध्यान दें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। स्टेप 1, अपने राइवल्स को पहचानें। सबसे पहला स्टेप है ये जानना कि आप किसके अगेंस्ट हैं। आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन हैं? ये वो कंपनीज हैं जो सेम कस्टमर बेस को सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचते हैं। लेकिन अपने इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स को मत भूलना। ये कंपनीज पहली नजर में कंपटीशन जैसे नहीं लगेंगे, लेकिन वो सेम कस्टमर के पैसे के लिए कम्पीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कॉफी शॉप के डायरेक्ट कंपेटिटर्स दूसरे कॉफी शॉप्स हैं।
लेकिन उनके इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स टी शॉप्स या फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं जो ब्रेकफास्ट बेचते हैं। अपने टॉप कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाएं। आप ऑनलाइन टूल्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स या मार्केट को ऑब्जर्व करके भी ये कर सकते हैं। सोना खोदना, उनकी स्ट्रैटेजीज का पता लगाना। अब जब आप जानते हैं कि आप किससे डील कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेट करने का टाइम आ गया है। यहाँ आपको डिटेक्टिव बनना है और इन्फॉर्मेशन के लिए खोजना शुरू करना है। वेबसाइट एनालिसिस, उनकी वेबसाइट इन्फॉर्मेशन की खान है। उनकी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को ध्यान से एनालाइज करें। उनके प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, मार्केटिंग मैसेजेस और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स चेक करें। ये आपको उनके मार्केट पोजीशनिंग और टारगेट ऑडियंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देंगे। सोशल मीडिया, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया चैनल्स पर जाएं और देखें कि वो किस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। वो अपने फॉलोअर्स के साथ कैसे एंगेज कर रहे हैं। उनके पोस्ट्स पर कमेंट्स और लाइक्स को एनालाइज करें। इससे आपको उनके ऑडियंस एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चलेगा। लोग ऑनलाइन उनके बारे में क्या कह रहे हैं। उनके ब्रांड के बारे में लोगों की राय जानने के लिए ऑनलाइन रिव्यूज और सोशल मीडिया मेंशंस को पढ़ें। मार्केटिंग मटेरियल्स, उनके ब्रोशर्स, एड्स और कोई भी दूसरे मार्केटिंग मटेरियल्स जो आपको मिले, एनालाइज करें। ये मटेरियल्स आपको उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और ब्रांड मैसेजिंग के बारे में इंसाइट्स देंगे। कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में क्या कह रहे हैं। उनके कस्टमर रिव्यूज को पढ़ें और समझें कि उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। इससे आपको उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल्स और पोटेंशियल इंप्रूवमेंट एरियाज के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपने अपने कंपेटिटर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। अब इसे समझने का समय है। पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंसाइट्स ढूंढें। उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूएसपी क्या है? उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? और उनके कस्टमर डेमोग्राफिक्स क्या है? इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आप समझना शुरू कर सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स सक्सेसफुल क्या बनाता है। सेक्शन 6, नॉलेज को एक्शन में बदलना, अडेप्टिंग और इनोवेटिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के बारे में नहीं है, ये उस इंफॉर्मेशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने के बारे में है। अडेप्ट, क्या आपको कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिली जो आपके कंपेटिटर के लिए अच्छा काम कर रही है? उसे अपने बिजनेस के लिए अडेप्ट करें। इनोवेट, क्या आप उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं? डिफरेंशिएट, आप कंपटीशन से कैसे अलग दिख सकते हैं? आपको क्या यूनिक बनाता है? याद रखें, गोल कॉपी करना नहीं है, बल्कि सीखना और इंप्रूव करना है। सेक्शन 7, बेस्ट से सीखना, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। आइए कुछ कंपनीज को देखें जिन्होंने सक्सेसफुली रिवर्स इंजीनियरिंग यूज की है। एप्पल, उन्होंने MP3 प्लेयर या स्मार्टफोन इन्वेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके और उन्हें बेटर बनाकर मार्केट में रेवोल्यूशन ला दी। सैमसंग, उनका कंपेटिटर प्रोडक्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करने का एक लॉन्ग हिस्ट्री है। उनकी सक्सेसेस और फेलियर्स से सीखकर अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन कंपनीज ने सक्सेस एक्सीडेंट से अचीव नहीं की। वो स्ट्रेटेजिक थे, वो इनोवेटिव थे और वो अपने कंपेटिटर्स से सीखने से नहीं डरते थे। सेक्शन 8, रिवर्स इंजीनियरिंग, आपकी सक्सेस का टिकट। अपने कंपेटिटर की सक्सेस की रिवर्स इंजीनियरिंग करना वन टाइम टास्क नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और एडेप्टेशन का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसे अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी का रेगुलर पार्ट बनाकर आप आगे रह सकते हैं, मार्केट चेंजेस का एंटिसिपेट कर सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। याद रखें, बिजनेस की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। अपने कंपेटिटर्स को समझकर आप खुद को स्मार्टर डिसीजंस लेने, विनिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने और अंततः ग्रेटर सक्सेस अचीव करने के लिए एम्पावर करते हैं। सेक्शन 9, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी? इस नॉलेज को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 28% व्यूअर्स सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आप मत भूलना।